बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मज़ेदार सा पराठा है, ये आलू का पराठा। तो इस बारिश के मौसम में ये मज़ेदार से पराठे बनाएं, गर्मा गर्म पराठे होंगे इस तरह जिस तरह हो गया, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। नान की शेप का ये पराठा बनाएंगे हम मज़ेदार सा। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सा पराठा बनेगा और क्या क्या चीज़ें इसमें डलने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आइए फिर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गूंदेंगे आटा। आटा जो वही नॉर्मल हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही हमने इस्तेमाल किया। इसको हमने लिया फ़ाइन आटा। फ़ाइन आटा लिया, हाफ़ टेबल स्पून साल्ट ऐड कर दिया और इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के हमने घी। तो 3 कप हमने आटा लिया है। 3 कप आटे से हम बनाएंगे 6 से 7 पराठे। तो ये देखें, पहले हम घी को अच्छे से हैंड के साथ मसल के तो इसको इक्वल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर इसको गूंदते जाएंगे। तो नॉर्मल सा आटा गूंदेंगे, ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम हम गूंदेंगे। तो ये देखें, इस तरह हम पहले मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको मुक्की लगाते हुए हम गूंद लेंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। तो आटा गूंद के हमने इसको राइज़ होने के लिए रख दिया। ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो यहाँ हमने ले लिए हैं बॉयल किए हुए आलू। आलूओं को हमने पहले अच्छे से बॉयल किया। 700 ग्राम हमारे पास आलू थे। आलूओं को बॉयल करके हमने इनका छिलका पील करके हमने इनको मैश कर लिया है। आलू मैशर के साथ हमने इनको मैश किया। इसमें हम डाल देते हैं एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। तो प्याज का आप ये ख्याल रखना है कि जब आप इसको प्याज को चॉप करें, धोएं, तो फिर आप इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें हम सब्ज़ मिर्च भी डाल देते हैं। सब्ज़ मिर्च है हमारे पास, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी हमने काट के ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। ये अजवाइन जो है ये हम हमारे मैदे के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट है। खाना हज़म करने में हमारी मदद करेगी। और इसमें डालेंगे हम कलवंजी, 1 चुटकी। कलवंजी के भी आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो अब हमने डाल दिया इसमें कसूरी मेथी, अच्छी सी खुशबू के लिए और जायके और फ्लेवर के लिए। इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा हमने ऐड कर दिया। हाफ़ टेबल स्पून है खुश्क धनिया पिसा हुआ। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। साल्ट जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। वही बेसिक से मसाले हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। कलवंजी हमने इसलिए इस्तेमाल की है कि आपको पता है ये इस काले दाने में कितने फ़वाइद रखे हैं अल्लाह मियाँ ने। ये इसमें जो है आपको पता है कि कहते हैं कि जो कलवंजी है ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो आप इसको ऐसे किया करें कि हर खाने में आप इसको 1 चुटकी डाल दिया करें। इससे बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और वैसे भी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। तो ये देखें, आटा हमारा बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे इस तरह कि हम सरफेस पे रखेंगे और इसके हम 2 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर लिया है। और ये देखें, एक पेड़ा हमने बना लिया, इसके हम करेंगे 4। तो ये देखिए 4 हम बनाएंगे यहाँ, इसके 4 पेड़े बना लेंगे। तो ये हम आपको निशान लगा के दिखा रहे हैं कि इसके 2-2 पेड़े हम पहले करेंगे इस तरह। तो इस तरह ये होता है कि इक्वल साइज़ के जो हमारे जो है पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे। तो 4 हमने पेड़े बना लिए हैं। इस तरह हम एक रोटी को बेलेंगे। बेल के हम आपको दिखाते हैं कि बहुत ही सिंपल वे में बनने वाला ये हम आपको लच्छेदार हम पराठा बनाएंगे आलू का। तो एक रोटी हमने बड़ी सी बेल ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। तो घी से जो रोटी है वो क्रिस्पी बनती है, पराठा क्रिस्पी बनता है। ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन ऑयल से पराठा आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये देखिए घी हमने लगा दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा को डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने से जब इसकी परतें हैं वो बहुत अच्छे से खुल जाएंगी, आपस में चिपकेंगी नहीं। तो यह मैदे को हमने डस्ट कर दी है। अब हम एक सिरे से पकड़ेंगे, इस तरह इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और दूसरा भी हम पकड़ के इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह ये एक पट्टी सी बन गई है।
अब हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर भी हमने घी लगा दिया। घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदे को डस्ट करेंगे इस तरह। मैदा डस्ट करने के बाद अब हम इसको फिर फोल्ड कर देंगे यहाँ से पकड़ के इस तरह। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा राइज हुआ हुआ हमारा ये आटा है। और ये देखिए अब ये एक पट्टी सी हमारे पास बन के आ चुकी है। बहुत सिंपल वे में कोई भी इसको बना सकता है। जो पहली दफ़ा भी पराठा लच्छेदार बनाएगा वो भी बना सकेगा। तो इस तरह आपने पकड़ना और इसको इस तरह फोल्ड करते जाना है। ये देखिए और जो एंड पे आएंगे तो ये कॉर्नर जो है इसको हम फोल्ड करके नीचे कर देंगे इस तरह। तो एक पेड़ा हमारा बन चुका है। अब हम इसके इस तरह करेंगे, इस पेड़े को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इसको 2 हिस्सों में किया ये देख सकते हैं। तो इसके लच्छे देखें, लच्छे इसके इतने बने हैं कि गिनने से ये गिने नहीं जा रहे, ये देख सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हमारा आलू का पराठा बनेगा। इसी तरह हमने सारे पेड़े जो है बना के साइड पे रख लिए हैं। तो अब हम एक पेड़े को पकड़ेंगे और इस तरह। अब हमने इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, हैंड के साथ आपने करना। अगर आप इकट्ठे पेड़े बना के इस तरह रख लेंगे तो बहुत ही जल्दी ये हैंड के साथ आपके ये दोबारा। अगर आप बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो परतें हैं वो चिपक जाएंगी आपस में। तो परतें इसकी चिपकने नहीं चाहिए। और ये देखें इस तरह हम आलू का मिक्सचर इसके ऊपर रखेंगे। आपने बहुत ज़्यादा मिक्सचर रखना है। हमने भरा हुआ पराठा फुल भरा हुआ कॉर्नर तक इस तरह जाइए। तो ये देखिए सारा हमने आलू का बैटर जो बनाया था इसके ऊपर लगा दिया है। दूसरी परत पकड़ेंगे और इसको भी इसके ऊपर रख देंगे। उसको भी हमने इस तरह हैंड के साथ बेल लिया था। और ये देखिए इस तरह हमने इसके ऊपर रख दिया है और इसको कॉर्नर से पकड़ के हम इसको इस तरह चिपका देंगे। तो सिंपल वे में बनने वाला मज़ेदार सा आलू का पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर भी कलवंजी लगाएंगे इस तरह। थोड़ा सा हम लगाएंगे इसके ऊपर सब्ज़ धनिया। हमने आपको कहा था कि ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह लगेगा जैसे ये नान है। अब हम हल्का सा बेलन का इस्तेमाल करेंगे इस तरह ताकि ये आपस में चिपक जाए। बहुत हल्के हैं हाथ से हम करेंगे, इसको आपने ये दबा के नहीं करना। तो ये देखिए सारे इसके ऊपर सब्ज़ धनिया वो चिपक चुका है। पास ही हमने जो तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तवा हमारा जो अच्छे से गर्म हो चुका है उसके ऊपर हमने घी को पहले अप्लाई कर दिया था। तो ये देखिए इस तरह हमारा मज़ेदार सा आलू का पराठा जो है बन के तैयार हो चुका है। वो हमने डाल दिया गर्मा गर्म तवे पे। अब आपने इस तरह करना है कि इसको एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम इसको टर्न करेंगे इस तरह दोनों साइडों पे। जब ये कच्चा पका हो जाएगा, आप ये देख रहे हैं अभी से इसकी पत्ते जो है खुली हुई हैं। तो फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर घी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पराठे को फ्राई करना है। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 करके सारे पराठे तैयार करते जाएंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको हल्का सा ऊपर से इस तरह दबाएंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए और बहुत ही क्रिस्पी हमारा बने मज़ेदार सा पराठा। तो इस बारिश के मौसम में एंजॉय करें। इसके साथ आप धनिया पुदीने की चटनी है वो है आप दही में मिक्स करें, उसकी आप चटनी बनाएं साथ। और मज़ेदार सा ये पराठा फुल हाजमेदार है। इसमें हमने अजवाइन को मिक्स किया है कि अजवाइन इसलिए कि खाने में जब इसको खाएंगे तो पराठे को हज़म करने में ये मदद करती है और बहुत ही फ़ायदे हैं अजवाइन के भी। तो ये देख सकते हैं हमने इसको
फ्राई कर लिया है और पराठा हमारा जो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। इसको हमने निकाल दिया है और इसी तरह ही हमने सारे पराठे जो हैं बना के तैयार कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक पराठा हमने पकड़ा है और इस बहुत ही ये क्रिस्पी मज़ेदार और गोल्डन सा हमारा पराठा जो बन के तैयार हो चुका है जी। तो बरसात के मौसम में इस तरह के पराठे आप ज़रूर ट्राई करें बच्चों के लिए। आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, घर में हैं, तो मज़ेदार से ये पराठे बनाएं और सुबह नाश्ते में झटपट बनने वाले मज़ेदार से यूनिक से पराठे और सॉफ्ट इतने हैं कि मुंह में घुल जाने वाला पराठा है। वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी पराठे की रेसिपी, आलू के पराठे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।